आपको बताते चलें कि एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क में इंसदाद पोलियो की मुहिम चल रही है। इस दफ़ा का जो हदफ था वो तकरीबन 73 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड KP के ये मुहिम शुरू हुई है जी 29 अप्रैल से लेकर आज यानी 3 मई तक। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी करीब तर पहुँच पाए हैं अपने हदफ के, और इनसे पूछते हैं कि अभी तक की प्रोग्रेस क्या रही है। आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ आज डॉक्टर सदफ़ मौजूद हैं जो कि मुंसलिक हैं इस सारे प्रोग्राम से। शी इज़ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। लेट्स फाइंड आउट कि ये जो हदफ रखा गया था तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चों का, इसमें हम किस हद तक करीब पहुँच पाए हैं, उसकी अपडेट्स क्या हैं, क्या कुछ लर्निंग्स हमारे लिए रही हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदफ़, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि थोड़ा टारगेट के बारे में अपडेट कीजिए, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बात करी थी मुझे लगा कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है। व्हाट हैव वी अकम्प्लिश्ड इन दिस 1 वीक? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वी हैव बीन, दिस कैंपेन इज रनिंग फॉर 5 डेज एंड इसको जो है अब तक 10 ज़िलों में, पंजाब के 10 ज़िलों में किया गया, और करंट डाटा के मुताबिक 67 लाख बच्चे अब तक इम्यूनाइज हो चुके हैं अगेंस्ट पोलियो वैक्सीन, और बाकी जो कैचअप डेज होंगे उसके अंदर हम बाकी टारगेट भी अचीव करने का उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर सदफ़, मुझे बताइएगा कि पहले सालाना या 6 माह के बाद कैंपेन्स होती थी, अब आप लोगों ने क्योंकि कैंपेन ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर दी हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हफ़्ते अगर किसी बच्चे को इम्यूनाइज़ किया गया, उसने पोलियो के क़तरे पिए हैं, तो उसको नेक्स्ट जब भी आपकी कैंपेन चले, अगर वो बेशक 1 महीने बाद चले, तो क्या उसको ये क़तरे दोबारा पीने होंगे? मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर कैंपेन में तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन पिलाई जाए, और पिलाई जाती है। इसकी वजह ये है रिपीटेड इम्यूनाइजेशन की, कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, वायरस अटैक करता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए जितनी दफ़ा भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएं उतने बेहतर इम्यूनिटी गेन करते हैं। बिल्कुल, और इतनी फ्रीक्वेंट रिपीटेड इम्यूनाइजेशन से क्या बच्चे की सेहत को कोई नुकसान तो नहीं? क्योंकि ये अभाम यकीनन फैमिलीज़ को भी होता होगा, ये उनका भी सवाल है आपके लिए। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन, ठीक है, और इसके जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जितनी दफ़ा वायरस अटैक करता है उतनी दफ़ा इम्यूनिटी को बेहतर करता है। हमारे पास एक्चुअली में माहौलियाती जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव आने की वजह से हमें रिपीटेड कैंपेन्स करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर सदफ़, मुझे ये बताइएगा कि रेट ऑफ रिफ्यूज़ल, यानी कई दफ़ा हमने कवर किया है पोलियो टीम्स को, तो लोग घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, लेकिन आपकी और हमारी जो मिली जुली काविशें हैं ताकि लोगों में आगही और फ़हम व फ़रासत बढ़े, क्या अब रवैयों में तब्दीली आई है? आप क्या कहेंगी? मैं आपको आपके इस सवाल से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 2021 से पंजाब में कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आते हैं लेकिन ह्यूमन सैंपल कभी नहीं आया, जिससे कि हमारा यहाँ पे रिफ्यूज़ल रेट बहुत मिनिमल है, इतना कम के ना होने के बराबर। बिल्कुल सही। और अगर किसी जगह हमें कोई इस तरह से रिफ्यूज़ल की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े तो आर टीम्स विच आर वर्किंग इन द फील्ड वो बड़े एक्टिवली जाके वहाँ पे रिफ्यूज़ल को एड्रेस करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और उन्हें इस तरफ माइल करते हैं कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर सदफ़, मुझे बताइएगा, आपने माहौलियाती सैम्पल्स का जिक्र किया, कई कम्युनिटीज़ और फैमिलीज़ का यही कहना है कि ये बताइए इतना ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द का माहौल गंदा है, हाइजीन का ख्याल नहीं है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, तो ये इम्यूनाइजेशन, ये कतरे क्या ही हेल्प करेंगे? तो फिर आप उनको क्या जवाब देंगे? माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आने का मतलब ये तो है कि वायरस माहौल में पाया जा रहा है जी, ठीक है, लेकिन हम बार बार कैंपेन करने से, बार बार पोलियो के कतरे पिलाने से इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी बच्चा इससे मुतासिर ना हो। जहां तक बात रही कि माहौलियाती आलूदगी की, तो ये मेरे ख्याल से हर शहरी को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखे
ना सिर्फ पोलियो बल्कि सफाई से और भी बहुत सारे जरासीम या बीमारियों से बचाया जा सके। बिल्कुल सही डॉक्टर सदफ, बिलखुसूस जो हमारे पोलियो वर्कर्स, पोलियो टीम्स हैं और तमाम लोग जो इस मुहिम का हिस्सा होते हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। बहुत अहम उनका काम है, बड़े सख्त हालात में वो काम करते हैं। लेकिन मैं बिलखुसूस ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो कैंपेन आपने चलाई तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेलबींग के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? बड़ी आपने अच्छा सवाल किया और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके इस चैनल से कि जो है वो तमाम तर लोग जो पोलियो वर्कर आपके घर पर आते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उनको अच्छे से डील करें। जी सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड हम उन्हें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मुख्तलिफ अदारों के साथ रवाबित इख्तियार किए जाते हैं ताकि कोई उनको परेशानी ना हो। सही। आप देखें कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां से पोलियो रेडिकेट नहीं हो सका और इसी वजह से हम इसके ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि जिस तरह हमने 1976 में चिकन पॉक्स को अपनी इस दुनिया से रेडिकेट किया, इसी तरह हम पोलियो को भी एज अर्ली एज पॉसिबल रेडिकेट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर सदफ, आखिरी सवाल करना चाहूँगी। पाकिस्तान के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि एंड पोलियो और आपका अमला मौजूद है और मुसाफिरों के लिए भी ये कतरे पीने की और फिर पोलियो कार्ड बनाने की सहूलत मैसर है। क्या ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दूसरे ममालिक पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए इसको एक कंडीशन के तौर पर देखते हैं? इसकी क्या वजह बनी और इसका बैकड्रॉप क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही ये वायरस पाया जा रहा है, बाकी पूरी दुनिया इसको रेडिकेट कर चुकी हुई है। जी। ट्रांजिट साइट्स जहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, बस स्टेशन हो गए, जहाँ पे भी लोगों की आमदोरफ्त है वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि वायरस ट्रैवल ना कर सके। और एयरपोर्ट्स पे और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जो भी ट्रैवल करता है हर एक जो है वो पोलियो के कतरे लेता है। सही। नॉट स्पेसिफिक टू वन कंट्री और टू। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक बड़ी अहम पाकिस्तान के लिए हफ़्ता था और हर बच्चा जब पोलियो के कतरे पीता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस मिशन में आप और आपका ख़ानदान साथ देता है कि हम अपने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल ख़ात्मा कर सकें। और याद रखिए कि अगर आप समझते हैं कि भाई आपकी उम्र तो 5 साल से ज़्यादा है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप पोलियो के कतरे क्यों पी रहे हैं, तो जिस तरह डॉक्टर सदफ ने बताया कि माहौलियाती जितने सैम्पल्स हैं उसमें ये वायरस मौजूद है और आप एज एन एडल्ट ये वायरस आपको मुतासर तो नहीं कर रहा लेकिन आप कैरियर हो सकते हैं। तो एज अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जब आप ये पोलियो के कतरे पीते हैं तो एक हक अदा करते हैं इस वायरस के ख़ात्मे में।